वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही जल्द सेंट्रल टीटी, सीजीटीटी, यूपीआईटीटी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों होने वाला है, तो उसका लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बाल विकास का, जहां से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी का हम लोग लगातार चैप्टर के वाइज के माध्यम से दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 20, जिसका नाम है दोस्तों संज्ञान और संवेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस 2 नंबर के प्रश्न की तैयारी के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप इसका पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, संज्ञान का एक मुख्य तत्व नहीं है। तो संज्ञान का कौन सा मुख्य तत्व नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, समस्या या विश्लेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्या। समस्या जो है दोस्तों इसका मुख्य तत्व नहीं है। किसका? संज्ञान का। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? तो संज्ञानवादी जो पद्धति है उसके प्रणेता कौन है? हॉलैंड एंड कोहलर, स्किनर एंड पियाजे, पियाजे एंड ब्रूनर और कोहलर एवं स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि पियाजे और ब्रूनर जो है संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है। संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चों का मूल्यांकन करने में, बच्चों के भय की दशा उपस्थिति करने में, या बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बच्चों में पूर्व ज्ञान की जांच करने में जो है दोस्तों यह संज्ञान के अनुप्रयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपना योगदान देता है। ठीक है, चलिए तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या होता है? संज्ञान मतलब क्या होता है? जानना, भूलना, देखना या सुनना। तो इसका तो आंसर आपको पता ही चल चुका होगा, जानना। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननी ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? स्किनर ने, जीन पियाजे ने, कोहलर ने या हॉलैंड ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को जो है जाननी ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 6वां। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग क्या है? बालक की संवेदनात्मक अनुक्रिया है, बालक की उद्दीपित अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त करता है। तीसरा, बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। या चौथा, बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस संवेग आवश्यक है? किस लिए दोस्तों? कि बालक की उद्दीपित अवस्था में जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला संवेग है। तो शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला संवेग क्या है? सामान्य उत्तेजना, भय, क्रोध या घृणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य चेतना उत्तेजना। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ, सर सील्ड, ड्रेवर, स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, वुडवर्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी बालक के संवेदनात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। तो किसी बालक के संवेदनात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका कौन सा है? उसकी मुख मुद्रा, अंतर्निरीक्षण, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। देखिए दोस्तों, जब बच्चों में संवेदनात्मक अनुभव आ जाता है तो धीरे धीरे विश्लेषण करने के लिए दोस्तों उसमें उद्दीपन जो है आने लगता है और बच्चा जो है उसका प्रतिक्रिया भी देने लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या एक संवेग नहीं है? इनमें से एक जो है संवेग नहीं है। पलायन, क्रोध, भय या भूख। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? जो है इसका पलायन। ठीक है,
जो पलायन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संवेग नहीं है। संवेग मतलब आप समझ ही रहे हो, क्रोध जिसको आप अपने चेहरा इंप्रेक्शन जो है इंप्रेशन के माध्यम से दिखा सकते हो, भय है, भूख है, ठीक है। तो इस तरीके से पलायन जो है इसमें से संवेग नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा संवेग की तीव्रता अधिक होती है। किसमें होती है? पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा संवेग की तीव्रता अधिक जो है तीव्रता होती है। क्या होती है? संवेग की जो तीव्रता होती है वो कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर हो जाता है या कुछ नहीं? आपको पता होगा दोस्तों, तो ये जो है पूरी तरीके से कम होता है। तो किसमें ज़्यादा होता है? स्त्रियों में ज़्यादा होता है। अर्थात जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें जो है संवेग मतलब किसी भी चीज़ के लिए इमोशन जो है जल्दियाँ जो है सामने से उनको पहचाना जा सकता है। किसमें? स्त्रियों में। पुरुषों में नहीं पहचाना जा सकता, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। तो संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। क्या महत्व नहीं है? बालकों में अध्यापन के प्रति रुचि पैदा करने में, बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में, या तीसरा बालकों को असभ्य बनाने में, या चौथा बालकों को शिष्ट बनाने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा, बालकों को जो है असभ्य बनाने में। तो यह जो है शिक्षा का महत्व नहीं है, ठीक है। आप बच्चे को तो असभ्य नहीं बना सकते ना, तो आपको उसके सभ्य ही बनाना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? जो नहीं है वो हमको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संवेग किसी व्यक्ति की एक खाली स्थान दशा है। तो कौन सा दशा है? धनात्मक, ऋणात्मक, जटिल या मुलायम। तो संवेग जो है दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, समझ आता जाता है जो उनके चेहरे से, हाव भाव से। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो लेकिन व्यक्ति को उसके बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जटिल। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी बालक के आवेशित होने की दशा है। तो दोस्तों किसी बालक के आवेशित होने की क्या दशा है? संवेग, संज्ञान, अधिगम या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संवेग। बालक के आवेशित होने की दशा, आवेशित मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत आवेशित है, तो कौन सी दशा उसमें? संवेग, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी बालक का जो है दोस्तों संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ब्रिजेज के द्वारा, वाटसन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो दोस्तों इस तरीके के जो सिद्धांत होते हैं उन सबको आपको याद रखना होगा, चाहे कोई भी ट्रिक के माध्यम से हो, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन तो पूछता ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिजेज। तो ब्रिजेज का कहना ये है दोस्तों कि विकासात्मक संवेग के सिद्धांत के अनुसार जो है पूरी तरीके से लगातार जो है बच्चा विकसित होते रहता है और उसी के साथ उसका संवेग भी जो है विकसित होने लगता है, ठीक है। तो किसके द्वारा कहा गया है? ब्रिजेज के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो कौन सा है जो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? कौन सा है वो? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, या तीसरा संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, या चौथा संगीत की आवश्यकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर ऑप्शन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से शारीरिक रूप से जो है संबंधित है, ठीक है। ये जो शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि ये समाज से और मनोवैज्ञानिक से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? उसी को ही बताना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो संवेग के संबंध में जो है मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है दोस्तों? 10, 11, 14, 20। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14, ठीक है। 14 जो है मूल जो है प्रवृत्तियां बताई गई है संवेग के, जिसमें से भय है, क्रोध है, ठीक है, घृणा है। तो इस तरीके से आपको जो है सुख है, दुख है, तो इस तरीके का प्रेम भाव है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरे 14 तरीके का इसमें मूल प्रवृत्तियां बताई गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। क्या पैदा कर सकता है? सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना, या ये सभी। तो आपको पता चल ही चुका होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर, ठीक है। किस आयु वर्ग के शिशु के संवेगों का वातावरण का प्रभाव पड़ना जरूरी जो है शुरू होता है? तो किस आयु वर्ग के शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू होता है? तो वो क्या है दोस्तों? 2 से 3 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष में, 8 से 9 वर्ष में, 10 से 12 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट
आंसर जो हो जाएगा दूसरा 5 से 6 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जीन पियाजे का है, वाटसन का है, या स्किनर का है, या कोहलर का है? तो दोस्तों जो किसी भी बालक में जो है सबसे पहले भय या प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, तो इसका कथन जो है, यह कथन जो कोटेशन कहा गया है किनके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों वाटसन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने बात किया इसमें ज्ञान एवं संवेग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ज़रूर ऑन कर ले, ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।